संसार की उपलब्धि जो है हमें परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकती, परम स्थिति तक नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी हाँ उपलब्धि हो। हाँ। तो ये बोध तो होगा ही तब ना, जब हम उस चीज को पाएंगे, भोगेंगे, भोगेंगे। समझेंगे। हाँ। हाँ, तब पता और चलेगा। तब तब पता पता लगेगा कि चलेगा, दो तो साल जी के दो पता साल में चलेगा। हाँ, अब तब ये जो पता लगेगा है, कि हमें लगता है कि हाँ प्रधानमंत्री, वाह वाह क्या बात है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हाँ प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। हाँ और हाँ प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठ के देखोगे, समस्या ही हाँ हाँ समस्या है, समस्या ही समस्या है। एक समस्या, इधर की चादर खींचो तो उधर से छोटी पड़ती है, उधर से खींचो तो उधर छोटी। कोई इधर से खींच रहा है, कोई हाँ इधर से खींच रहा है, कोई इधर से उधर से। वो बस हाँ हाँ। व्यवस्था बिठालते 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 व्यवस्था बैठ ही नहीं पाती, और व्यवस्था बिठालने हम्म वाला निकल लेता है ना। हम्म। और बाद में समझ में आता है कि हासिल आया जीरो। हाँ और वहां पर जो है, जैसे ये बात कही जाती है ना कि वह जो है प्रधानमंत्री हाँ है या बड़ा कोई राष्ट्रपति है, वो तो सूली पे चढ़ा हुआ है। हाँ वो हाँ यहाँ हाँ। से अच्छा दिख रहा है, लेकिन गौर से देखो, उसके जीवन में झांक के देखो तो वो सूली पे चढ़ा हुआ है, वो लगातार वो कांटों की सूली पे सजा चढ़ा सुन। हुआ है। वो तो मतलब लगातार समस्याओं से ग्रस्त है ना। हाँ और हाँ, हर समस्या सुलझा रहा है, और उसके जितनी सुलझा रहा है उससे डबल अपना जो है नहीं खड़ी हो जा रही हाँ है ना। हाँ उससे वो हाँ। समस्याओं को से जूझ रहा है। वह किसी हम्म। प्रधानमंत्री पद को नहीं जी रहा है, वह समस्या को जी हाँ रहा है। है हाँ वो, हाँ हाँ हाँ, है वो प्रधानमंत्री, दुनिया उसको प्रधानमंत्री देख रही है, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद को नहीं जी रहा है। वो जो है हाँ प्रधान समस्याओं को जी रहा हाँ। है ना। बड़ी बड़ी समस्याओं को जी रहा है। और उन बिल्कुल। समस्याओं को जीते निपटाते जो है, फिर उसको पता चलता है कि वह जो पद था वो तो चला गया, और उस पद का तो हमें पता ही नहीं चला। हम तो अपनी समस्याओं को जी रहे थे, हाँ 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 हम जी रहे थे समस्याओं को, और हाँ समस्याएं चली गई। मतलब हाँ समस्याओं के साथ में वो पद चला गया, और समस्याएं, वो समस्याएं भी चली गई, पद भी गया, समस्याएं भी चली गई, या जीवन चला गया। हाँ और हाँ हाँ वो जो बोल रहे थे कि वो पद ऐसा है वैसा, पद को तो जिया ही नहीं हमने, हाँ। है ना। और वो पद को जिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पद जो है, पद सिर्फ एक शब्द है। अच्छा, हम्म। प्रधानमंत्री जो पद है उसकी हाइट कितनी होती है, उसकी हाइट का तो क्या या उसका वजन क्या कितना होता है प्रधानमंत्री पद का? वो कहाँ मिलता है, कौन सी दुकान पे? वैसा तो कुछ भी नहीं पता, बस एक अच्छा, वो होता है अमेजन कि अमेजन पे मिल जाता हुआ प्रधानमंत्री पद। नहीं, हम्म, अमेज़न पे कहाँ मिलेगा मुझे ये। अच्छा, तो है क्या ये? उसका एक बहुत बड़ा माया जाल है ना, वो बहुत बड़ी, मतलब हाँ, देखने में एक बहुत शब्द बड़ी है, चीज है। सिर्फ एक शब्द है। एक हाँ जो हाँ है, एक ग्रेट इल्यूजन है। हाँ और इस हाँ हाँ। इल्यूजन को जो है सब लोग मानते हैं, मतलब एक कॉमन इल्यूजन है वो। प्रभावित है दुनिया उससे। हाँ, मतलब एक कॉमन इल्यूजन है वो, कॉमन इल्यूजन हाँ हाँ है ना। हाँ। कॉमन और वो रिलीजन है कोई वो। प्रधानमंत्री है और बोलते हैं अब प्रधानमंत्री नहीं रहा, बोलते हैं हाँ पहले हाँ प्रधानमंत्री था, अब भूतपूर्व हो गया। अरे भाई, जो हाँ हाँ प्रधानमंत्री है तो हमेशा रहेगा ना, वो फिर भूतपूर्व कैसे हो जाएगा? हाँ 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 मतलब प्रधानमंत्री था ही नहीं, इसका मतलब, हाँ हाँ। है ना। पद अभी था वो ना। यदि वो था तो हमेशा रहेगा, और नहीं है तो फिर तो ये है क्या भला ये प्रधानमंत्री हाँ हाँ हाँ। या राष्ट्रपति क्या भला है ना। इतने देश हैं इसमें, है ना। फिर वो देश देश ढूंढते हैं, और वो मतलब देश, हाँ। उसमें रह अच्छा, के वो जो व्यक्ति का है, जैसे कोई। अपन जाएंगे, बोलते हैं कि ये जो है भारत है और ये पाकिस्तान है, तो हाँ हाँ। पाकिस्तान की धरती कैसे हरी होती है कि कैसी होती है, नीली सेम ही होती है? होती है। सेम होती है। तो फिर हाँ कैसे हाँ। वो अलग अलग हो गए, उसमें फर्क कैसा क्या होता है? वो तो मैन क्रिएटेड है ना सारा। अच्छा, हाँ, जैसे हिमाचल और पंजाब बोलते हैं नहीं ये ऐसा है वैसा है, उसमें फर्क क्या आता है? जब वो कैसे पता चलता है अभी? भाई यहाँ तो वो रोड में बैरियर लगा रहता है, बोर्ड लिखा रहता है, लेकिन अब वो तो कई जगह से लगता है, वहां से कैसे पहचानेंगे कि ये हिमाचल चला गया और पंजाब लग गया? वो मैन क्रिएटेड बॉर्डर्स है ना सारे। अच्छा, ठीक है ना। हम किन इल्यूजन्स को जी रहे हैं? जो खुद क्रिएट किए हुए हैं। हाँ, और ये इल्यूजन्स हम नहीं कह रहे कि ये इल्यूजन किसी काम के नहीं है भाई, इसके संसार चलाने के लिए व्यवहारिक सत्य है ये, हाँ 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 इनको व्यवहारिक सत्य कहा जाता हाँ हाँ। है ना। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये मतलब व्यवहारिक सत्य यह भ्रांति देने लगते हैं कि यह जो है यही सब परम कुछ है। समाधानकारी भी होंगे। ये हाँ हाँ व्यवहारिक हाँ सत्य हैं, संसार चला सकते हैं, लेकिन परम समाधानकारी कभी नहीं हो सकते, हाँ। बिल्कुल। कभी नहीं हो सकते, है ना। काम चलाएंगे, वो हाँ कागज का टुकड़ा है ना। उसमें हाँ जो है गांधी छप जाएगा, हाँ, उसमें 500 लिख जाएगा और अपना जो ठप्पा लग जाएगा,
और वो हाँ हाँ, कागज जो है काम तो चला देगा वो। काम चला देगा। वो किसी भी दुकान में जाओगे, हाँ दुकानदार मना नहीं करने वाला, बोलेगा हाँ इस वर्थ की कोई भी सामान ले लो, इसमें जो लिखा है उसमें हाँ। ये लिखा है, वो सामान में देने के लिए तैयार हूँ इस कागज के बदले में। पर गुरुजी एक चीज और है ना, हाँ इसके संगम के साथ ही तो ऊपर बढ़ सकेंगे ना, इसके बिना भी ऊपर नहीं बढ़ सकेंगे, हाँ, इसका तो देखो संगम भी जरूरी है। वही तो है ना, ये व्यवहारिक सत्य जो है वो हम कह रहे हैं कि उसके बगैर संसार नहीं चल सकता। नहीं चलता ना हाँ, तो संसार जो चल रहा है उसको चलने दो, वो, उसकी चलना। माया को हाँ, जानने दो, माया को भी जानो उसकी, और उसको चलने भी दो। मतलब भाई माया, माया हम सिर्फ इतना। माया जो है वो माया माया से ग्रस्त है, और एक माया हम्म। एक एक माया जिसको खेल रही है, एक माया को खेल रहा है। हम कह रहे हैं हम्म। कि माया आपको क्यों खेल रही है, माया से बाहर हाँ है ना, माया से दूरी मत बनाओ, लेकिन को प्ले मत करने दो, माया को प्ले करो। शहरों में इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि वहां पर जो कंट्रास्ट को जी रहे हैं ना, हाँ वो हाँ जो हाँ है पॉल्यूशन, आपाधापी, ये हाँ, वो वो सब चीज से। हिंसा सब वो, हाँ उलट स्थितियों को जी रहे हैं, तो उनमें हाँ वो उल्टे, मोह भंग जल्दी होता है ना उनका। हाँ उनका मोह भंग हो जाता है और वो तलाश में भी रहते हैं इस चीज को। हाँ। यहाँ पे लोग ऑलमोस्ट ऐसे सेटिस्फाइड ही है सारे के सारे, हम्म इनको चाहिए भी नहीं ना कुछ, यहाँ पे ऑलमोस्ट ही वैसा हम्म। है कि लोग सेटिस्फाइड है। क्या है या कि यहाँ की ये एनर्जीज भी है। उधर जमीनों की उतनी कमी है नहीं, घर नहीं। मकान बने हुए हैं, सरकारी योजनाएं हाँ मिल हाँ रही हैं, कुछ कारोबार चल ही हाँ रहा है छोटा मोटा। हाँ हाँ हाँ, अब किसी को चाहिए कुछ नहीं ना। चाहिए कुछ नहीं, काम पूरा हाँ बराबर चल रहा है, पॉल्यूशन हाँ ज्यादा है नहीं। हाँ, अपना जो है उतनी प्राकृतिक आपदाएं, ये वो सामाजिक समस्याएं ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ समस्याएं नहीं ज्यादा है चाहिए ही नहीं, किसी। तो सेटिस्फाइड है। चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे तो चाहिए नहीं ना किसी को। और यहाँ हम किसी मतलब ये अनुकूल वातावरण नहीं बोल सकते इसको हम्म। प्रॉपर उस चीज का, मतलब अनुकूल आपको लोग नहीं मिलेंगे। हम्म। शहरों में तो रिसर्च वाले है ना, इवन की आपको दिल्ली में सबसे ज्यादा साबित मिल जाएंगे, जो सबसे हाँ मोस्ट पोल्यूटेड एरिया है। सर, हाँ एनसीआर और दिल्ली में हमारे 1,000 से ज्यादा साधक हैं। हाँ, तो वो दिल्ली होंगे, तो वो एनसीआर। हाईली डेप्थ में गए हुए हैं। हाँ। पर एक चीज और भी है ना गुरु जी, इसमें जो मैं चीज नोट करता हूँ कि मेरे ख्याल से भोग के उसके बाद इस स्मारक की तरफ व्यक्ति ज्यादा आकर्षित होता है। आप जैसे 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 दिल्ली में है लोग, हाँ। ठीक है, या बड़े बड़े इलाकों में यूएसए में यहाँ पे है, जहाँ पे वो मटेरियलिज्म को भोग चुके हैं पूरे तरीके से। हाँ। उनके वहाँ उन्होंने मतलब अच्छे इनकम है, अच्छा पैसा कमाया हुआ है, अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी जगह पे रहते, मतलब उन्होंने अच्छा मतलब जो जितना मटेरियलिज्म का हो सकता है, हम्म 5 स्टार ये वो मॉल, जितना मटेरियलिज्म का दर्शन है लगभग, हम्म वो उसका आनंद ले चुके हैं वो। और हम्म उस रस से वो गुजर चुके हुए हैं। और हम्म उस रस से जो है वो मतलब उन्होंने देख लिया कि इस रस का असर जो है वो सिर्फ 7 दिन है या 25 दिन है। हम्म हमें कोई ऐसा रस चाहिए जो परमानेंट मिले। हम्म तो यहाँ के लोगों का जो आकर्षण है वो मटेरियलिज्म की तरफ है। हम्म। ये भी एक सत्य मेरे को लगता है कि जो व्यक्ति मटेरियलिज्म को भोग चुका है, जैसे ओशो भी इस बारे में बोलते हैं कि भोग से मतलब आप योग की तरफ बढ़ो, हाँ। बढ़ना होता है। हम्म। तो ये भी एक सत्य है ना गुरु जी, मेरे तो ये हिसाब भी से तो भोग मेरे। भोग है, और भोग के साथ में राइट अवेयरनेस है। सिर्फ भोग से ही नहीं हाँ होगा, तो, भोग के साथ में राइट अवेयरनेस भी होनी चाहिए, तो हाँ अवेयरनेस के अवेयरनेस। साथ भोगा जाता है। तब पता चलता हाँ, है कि भोग भोग कर भी कुछ मैं नहीं पाया जाता। कुछ नहीं पाया गया, हाँ मैं वही है ना, बोल रहा, अरे भोग अवेयरनेस होगी। भोग भोग पाने से सब पाया जाता है, वो इसको लगता है जिसने भोगा ही नहीं है। और जो हाँ भोगता है और बेहोश है, तो उसे भी लगता है कि शायद ये भोग में नहीं, ला इस भोग में मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, तब मिल जाएगा। और जो हाँ हाँ होश में जी रहा है, वह भोगता है और कहता है अरे भोग के पाएंगे, ऐसा विचार था, ऐसा सुना था, ऐसा सब था, लेकिन मिला तो कुछ भी नहीं। मिला कुछ नहीं ना, है उसी ना, फिर वो अवेयरनेस। देखता है, हाँ फिर भोगा, फिर नहीं मिला, बोले ये तो चूतिया बनाओ स्कीम में, भोगने से तो कुछ मिलता नहीं। हाँ, मिलता ही नहीं कुछ भी। है ना, तो फिर वो चलो भाई, ये सब नहीं, ये वही चक्कर है, वही ये जो व्यर्थ का चक्कर है, इस व्यर्थ के चक्कर से बाहर आओ। जो वो अपना असली इन्फ्लुएंसर चीज है। टीम बोलती है, ये भटकाने वाले लोग बोलते हैं कि भोगने से मिल जाता हाँ है, हाँ बेकार है, झूठी हाँ बात हाँ है, भोगने से बिल्कुल नहीं मिलता। हाँ। पर वही अवेयरनेस के साथ, वही जो बुद्धिजीवी होगा जो अवेयर रह के भोग करेगा, और भोग से फिर देखेगा कि उसका रस जो है वो खत्म हो जा रहा है, उसका जो आनंद है 25 दिन में खत्म हो जा रहा है, ये 15 दिन में खत्म हो जा रहा है। हम्म तो हमें चाहिए कोई ऐसा रस जो परमानेंट चला जाए। हम्म तो वो तो अवेयरनेस वाला व्यक्ति उसको वो करेगा ना।
पर उस भोग की स्थिति से गुजरता है तभी तो उसको उसको एनालाइज करता है, तभी तो वो फिर उस पे अंकुश लगा देता है ना कि भाई इसको तो मैंने पूरा यूज कर लिया विद अवेयरनेस, मैंने भोग सारे कर लिए और भोग से मेरे को जो आनंद मिला वो परमानंद नहीं है, वो एक्सट्रीम आनंद नहीं है, तभी वो फिर अगले अगले रस के लिए जाता है ना। किसी छोटे नशे को छोड़ने के लिए पहले उससे बड़ा नशा उसको मिले, आनंद उससे बड़ा आनंद मिले, छोटा आनंद तभी टूटेगा ना। हाँ सही है। तो वो भी एक, मेरे ख्याल से वो भी एक जीवन में वो एक पड़ाव आना भी जरूरी है। या सभी व्यक्ति या ऐसे बिना भोग से भी बड़े कम बंदे जाते होंगे ऊपर। वो तो फिर एक अलग ही इंटेलिजेंस और पिछले जन्मों की ऐसी साधना, पिछले जन्म किया पड़े। तभी कबीर और रैदास जैसे लोग पहुंचते हैं, तभी या पहुंचते हैं वो। जैसे लोग पहुंचते हैं। हाँ, पर जैसे अब ओशो ने भी मैक्सिमम लोगों के लिए, जो आम लोग है उसके लिए यही रास्ता बताया ना कि जैसे भोग से योग की तरफ या संभोग से समाधि की तरफ। तो वो ही है, क्योंकि 70-80% लोग तो मेटीरियलिज्म की तरफ ही खिंचाव है ना आज की डेट में सबका। 99%। 99% लोगों, और खासकर मैं ये हमारे इलाके के लोग जो है उनका तो अभी मैं जैसे जो शहरों के लोग हैं वो तो उस चीज से निकल चुके हैं, क्योंकि वो डेवलप्ड हो गई है सारी चीजें, उन्होंने देखा है निकल काफी। चुके जो हैं इन वहाँ द पे सेंस, वहाँ के भी कुल 1-2%, 1.5-2% लोग। अब सभी तो नहीं, पर जो अवेयर है, जो बुद्धिजीवी है, जिनका अपना सेंस काम कर रही है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे तो अभी जो पहाड़ों में या हिमाचल में जो कल्चर है या उत्तराखंड में जो कल्चर है वो तो टूवर्ड्स मटेरियलिज्म ही है ना अभी तक, क्योंकि उन्होंने अभी तक पूरा उसको देखा भी नहीं ना ढंग से। अभी जैसे अब यहाँ के लोकल लोगों की चाहत क्या है कि अपने को एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, एक अच्छा नेम फेम ये चाहिए, और अच्छा वो मतलब हम उसको पूरा वो देखेंगे क्या है। अभी आकर्षण उनका वो, मेरे ख्याल से वो पड़ाव जब पार करेंगे तब ये आकर्षण आएगा। वो भी कुछ % में ही आएगा ना, जो अवेयर होंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है इसका कि मतलब अभी तक जो झुकाव है वो नहीं है। तो क्योंकि कॉमन लोग के लिए तो यही रास्ता है ना कि भोग से ऊपर की तरफ, अवेयरनेस के साथ। वो रास्ता तो वही है सबके लिए। लेकिन ये है कि वहाँ अवेयरनेस उसके साथ है या नहीं। बेहोशी में यदि वो उसमें है तो वो उसमें वो पूरा जीवन निकाल जाएगा और कुछ भी नहीं निकाल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। पर बलपूर्वक भी नहीं डाल सकते ना किसी को इसमें। बलपूर्वक भी नहीं डाल सकते ना। अगर आपके अंदर की कुछ कामनाएं जीवित है अभी तक, तो उसका दमन करके भी आप अपलिफ्ट नहीं हो सकते ना। वो तो उसका आप 5 साल दमन कर लोगे, गुरु के बोलने पे 10 साल दमन कर लोगे, फिर जब कभी आपके अंदर एनर्जी आएगी तो आपकी वो चाहते तो निकलेगी बाहर ना। पहली बात तो दमन तो उसका रास्ता है ही नहीं ना, रास्ता ही नहीं है ना उसका। या तो जो अब कैथारसिस की बात कर रहे हैं, इसको निकालने की बात कर रहे हैं कि जो दमन है उसको निकालो, साफ करो। तो साफ करोगे तो साधना घटेगी। ना, तो उसके क्लींजिंग की विधियां दे रहे हैं। देखो जो और सत्य है ना, बात यह है कि उस बीच में अपना जो है जो भी भोग रहे हो तो उसको होश के साथ भोगो और क्लींजिंग भी करते चलो कि पुराना कुछ साफ हो और कुछ अपना कुछ जो है होश के साथ भोगते हुए उनसे मुक्ति पाई जाए। ऐसे सभी रास्तों से थोड़ा प्रयास करते रहते हैं ना, तब बात बनती है ना। तब बात बनती, क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य ही है ना गुरु जी। अब जैसे मान लो कि मैं आपके आगे अच्छा बनने की कोशिश करूं कि आप मेरे गुरु हो, ठीक है, मैं आपके बताए हुए आइडियल विचारों पे जो हूँ चल रहा हूँ वो इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो जो मेरे अंदर का वास्तविक सत्य, जो सत्य तो सत्य ही है ना, उसको आप कितनी देर दबाओगे, कितनी देर छुपाओगे। वो तो निकल ही जाएगा ना। जो सप्रेस है वो तो निकल के ही आएगा ना। वो तो निकल के उसको तो आपको मतलब उसको तो अपने सामने साक्षी रखना पड़ेगा ना, साक्षी भाव से उसको देखना पड़ेगा कि जो है वही सत्य है तो है, मेरे अंदर की कामना ये है तो है। अभी तक मेरे अंदर काम वासना का बीज बचा हुआ है, कुछ तो बचा हुआ है वो। अभी तक जैसे मेरा कुछ है तो जो है वो, अब जैसे मैं पहले कभी मतलब लिख कर लेता था, ठीक है, तो मैंने काफी समय तक ली, 5 साल 3 साल, मतलब ऐसे एक्सट्रीम उनकी तरह नहीं, मतलब जैसे मैं देखता था कि इसका आनंद कहाँ तक मेरे को ले जाता है। ओकेजनली हाँ। तो
मैं उससे रज गया, मेरे को उसमें आनंद नहीं मिला, तो मैं उससे उसी से अब मेरे आगे कोई 50,000 की बोतल रखते, मैं तब भी मेरे अंदर तब भी वो कामना जागृत नहीं होती उसको पीने की, क्योंकि मैं उससे अपलिफ्ट हो गया। मैंने उसका पूरा रस निचोड़ के देख लिया कि जो था वो मैंने देख लिया, कुछ भी नहीं निकला, हाँ हाँ। कुछ भी निकला। तो मैं मतलब कि उसको उसको मैंने ओवरकम कर लिया बड़े सहज विधि के साथ, और मेरे को वो ठीक हो गया। अब मेरे अंदर कुछ चीजों की कामनाएं बची है, ठीक है, तो उसको भी वही तरीका है उसका भी। अब तरीका उसका मैं अगर आइडियल आइडियल बन के तरीका अगर तो मैं वही, बोलूँ लेकिन तो हम दोनों बातें कहते हैं कि होश पूर्वक जियो और उस भोग को भोगो, लेकिन होश पूर्वक भोगने से व्यर्थता का बोध होगा और ये पता चलेगा कि भोग हाँ, भोग कर भी कुछ नहीं पाया जाता। कुछ कुछ नहीं लेकिन पाया इसके जाता। साथ साथ जो है क्लिनजिंग की विधियां भी करो, कि हाँ, बहुत सारी क्लीनिंग सब की। चीजों को, सारे सेपरेशंस को निकालने की जरूरत नहीं है। यदि वो हाँ करोड़ों करोड़ सेपरेशंस निकालोगे और उनको भोगोगे तो उसके लिए जो है हजारों साल लगेंगे, और शरीर हाँ, तो की आयु जो है हजारों साल की नहीं है। नहीं है। तो हाँ इसलिए क्लिनजिंग भी करनी पड़ेगी, क्लिनजिंग भी करो और वह भी करो। और यह मेधा भी जागे कि ये एक हाँ देखा, इसमें भी भोगने से कुछ नहीं पाया, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, 100 देखे। 100 हाँ देखे हाँ मतलब जो ये 100 के बाद में जो और ये लाख और 10 लाख वो रखे हैं, ये भी इनका भी हाल यही होने वाला है। तो इनके हाँ साथ में इनको भी फ्लश कर दो, इनको भी क्लीन कर दो। हाँ उनको हाँ ऐसा हाँ। टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 100 टेस्ट किए, 100 के 100 सैंपल फेल हो गए, तो अब जो बचे हुए लाख हैं इनको इनको टेस्ट करने की क्या जरूरत है? अरे ये भी वही है, ये हाँ, भी ये भी सेम वही है। सेम, उनके गुण धर्म कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं और इनका भी नतीजा वही निकलेगा। हाँ, तो ये वही तो आपने नतीजा सही बोला। निकलेगा तो फिर जो है उस साथ में फ्लश कर दो, उसको सबको निकाल दो, निकाल है दो, ना? हाँ। एक साथ अपना क्लिनजिंग की मेथड करो और उसको जीरो करो। ये तो आपने सही बोला कि क्लींजिंग के मेथड से काफी आपका फ्लश आउट हो जाता है और सोल आपकी प्यूरिफाई होती है काफी। हाँ हाँ, फिर भी पर एक आधी कामना तो गुरुजी रह ही जाती है। हाँ, तो जो अब जो जैसे रह मेरे अंदर, जाएगी, जो रह जाएगी उसको फिर अपना हाँ, उसके लिए लगे रहो, उसको भोगो और भोगने का, लेकिन होश पूर्वक भोगो। होश होश पूर्वक, पूर्वक हाँ भोगते भोगते आज नहीं कल उसका स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और उसके हाँ हाँ बाद में भी यदि कुछ करना पड़ रहा है तो वो व्यवहारिक सत्य है, हाँ, कि वो जान रहे व्यवहारिक हैं कि सत्य है। व्यर्थ है, लेकिन ये व्यर्थ है तब भी इसको करना इसलिए पड़ता है क्योंकि व्यवहारिक सत्य व्यवहारिक है सत्य ना? है, हाँ। ये है शरीर में रहने के और माया में जो रहना है ना? कि हम्म। भाई माया ही तो जग चला रही है, तो माया हाँ जग हाँ हाँ चला रही है तो फिर उस जग में यदि वहां रहना है तो उस माया के कुछ खेल तो खेलने ही पड़ेंगे, तो लेकिन वो खेल को खेल की तरह जानते हुए खेल रहे हैं, हाँ हाँ तो हाँ व्यवहारिक सत्य हाँ। है ना? क्योंकि क्लींजिंग से तो गुरुजी मतलब कि जीवन परिवर्तित हो जाता है। ये तो हम्म। मेरा मतलब 1 महीने का अनुभव है पिछले, या हाँ। 2 महीने का अनुभव है। जो क्लींजिंग है हम्म उससे आपका जीवन मतलब कि 50 60 70% चेंज हो जाता है। हम्म पर एक आधी स्ट्रॉन्ग कामना रह जाती है। जैसे अब मेरे अंदर एक कामना है अभी तक, हम्म शक्ति अर्जित की, हम्म ठीक है। वो मतलब जो आपकी छोटी मोटी वेस्ट कामनाएं होती है ना, वो हम्म क्लींजिंग से निकल जाती है। हम्म। पर एक आधी कामना, जैसे मैं एग्जांपल हाँ, दूं तो कोई वो जो कोई स्ट्रॉन्ग कामना कोई होती है वो कोई ना कोई रहती है, बलवती कामना कामना होती है ना, जो रहती है। काफी हाँ, जैसे बलवती है। अभी मैं अपनी तो बलवती है व्यक्तिगत तो फिर बात ठीक है, वो उसको उस हिसाब से उसको भोगा जाए, होगा जाए, देखा हाँ। जाए, है ना? अब अब वो जो अब है वो शक्ति चाहे राजनीति के माध्यम से प्राप्त करना हो, हाँ, चाहे या धन के किसी भी माध्यम माध्यम से से प्राप्त प्राप्त करना करना है। हो या किसी, तो हाँ ठीक है कि उस शक्ति की कामना है तो ठीक है, उसको भी अपना करके देखा जाए, भोगा जाए कुछ हाँ। समय तक। और पता पर चलेगा कि वो जो वो शक्ति है, वो शक्ति ऐसे दिख तो रही है पर एक्चुअल वो शक्ति नहीं है। वो लेकिन कब पता चलेगा? जब वो शक्ति हाथ में आ जाएगी तब पता हाथ में चलेगा ना। आएगी तब पता लगेगा ना। जो और उस तब और तब तब जो तब उसके साथ में कितने बैटल्स हैं, कितनी व्यर्थ की झंझटें उसके कठिनाइयां हैं। साथ में ढोना पड़ता है उस शक्ति के लिए। उस हाँ हाँ शक्ति को हाँ दिखावा, उस दिखावे वाली शक्ति को जिंदा रखने के लिए कितनी नौटंकियां करनी पड़ती है, जब पता चलेगा तो हाँ। बोलेंगे ये तो बड़ी महंगा महंगा सौदा है। तो उस समय वैराग्य जागेगा ना गुरु जी। उस समय फिर वैराग्य जागेगा, तो वो उसके लिए हाँ, और तो उस समय जो वैराग्य जागेगा वो तब जो परफेक्ट होगा, आपका वो परफेक्ट होगा। वो क्योंकि परफेक्ट होगा ना। करके जाना ना, करके जाना, देखा हाँ समझा, हाँ, देखा देखा, समझा हाँ भोगा सब कर लिया। तो अब हाँ। हाँ, अब बात पूरी हो गई। अब बात पूरी हाँ, होगी। और सिर्फ अब कल्पना जो कल्पना में किया रहता तो झूठा होता। तो झूठा होता तो अंदर वो कामना रह जानी थी ना, वो तो यार मैं कर कामना सकता जाती था, नहीं मैंने ना, नहीं किया। झूठा, हाँ, झूठे उससे थोड़ी ना कामना जाएगी, तो सबकॉन्शियस नहीं माइंड में वो जाएगी, सर्वाइव करती रहेगी। करती रहेगी वो। हम्म क्योंकि जो मैंने देखा ना कि क्लींजिंग से आपकी छोटी मोटी मतलब कि 60 70% प्यूरिफिकेशन हो जाती है, वो भी बड़ा बाहर हल्का हो जाता है जीवन का हम्म आपका। जैसे अब मेरा खाने के प्रति इतना मोह था
कि आप पूछो मत कि मैं खाने के लिए कितना क्रेजी और कितना पागल था। मतलब खाने के पीछे मैं पागल था, मतलब वैसे मैं फूडी था बहुत ज्यादा, मतलब खाने के पीछे मैं कुछ भी कर सकता था। मतलब 2-2 घंटे वेट करूंगा, ये करूंगा, खाना मेरे को इतना प्रिय था। तो वो क्लींजिंग के माध्यम से वो चीजें निकलती थी, जो छोटे छोटे वो निकले 60-70%। पर जो एक आधी बलवती कामना होती है, जो जो एक्सट्रीम आपके अंदर तक डेप्थ में होती है, वो तो उसको यूज करना ही पड़ेगा एक बार। नहीं तो वो उसको अगर हम दमन करके बढ़ेंगे ना आगे, तो 5 साल बाद 10 साल बाद वो निकलेगी आश्रम बापू की तरह, कभी ना कभी वो निकल जाएगी। अब जैसे इस समय मेरे जीवन में जो एक है कि मैं शक्ति अर्जित करना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन में जो मेन जो कामना बची है। बाकी का काफी प्यूरिफिकेशन हो गई, ये तो 1-2 महीनों में 70% प्यूरिफिकेशन हो गई है। और इसका मेरे को अनुभव हुआ, क्योंकि ये जो क्लींजिंग से जो आपकी अपलिफ्टमेंट होती है ना, वो तो मतलब मिरेकल ही है एक। उसको 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 मतलब उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते आप किसी भी उसके साथ। उसके बाद आप काफी फर्क है उसमें। पर एक दो तो मैं देख रहा हूँ कि अब जैसे ये मेरी कामना भी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को लग रहा है कि इसको मैं मतलब ये भोग के ही मैं आगे तक बढ़ पाऊंगा, क्योंकि इसका मैं ये दृष्टि जागी कैसे कि ये दृष्टि जागी तब जब छोटी 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 जो हजारों लाखों कामनाएं जो है क्लींजिंग से साफ, वो खत्म होगी। अब कचरा साफ हो गया, तो अब कोई कुछ बड़ी चीज है, कोई पत्थर पड़ा है तो पत्थर दिखने लगा साफ साफ, क्योंकि वो टूटेगा ना। हाँ, वो अब जो है वो सारा कचरा जब चला गया, तो अब जो है उसके बाद में तो सब दिखेगा ना। मतलब वो बड़ा पत्थर है, वो उस कचरे के ढेर में दबा पड़ा था। वो अपना दिख नहीं रहा था। वो बारीक बारीक कामनाओं का कचरा जो है, पूरा कूड़ा कचरा से जो निकल गया, साफ हो सकता, क्लींजिंग की हवा में जो उड़ सकता था, उड़ गया, क्लीन हो गया। अब जो है भारी पत्थर पड़ा हुआ है, 1 या 2 पत्थर पड़े हैं तो साफ साफ दिखने लगे, तो साफ साफ दिख रहे हैं, तब उनका कुछ इलाज किया जा सकता है। अब इसका क्या इलाज करेंगे भाई? ये क्लींजिंग से जो साफ हो सकता था वो तो हो गया, अब ये क्लींजिंग से जाने वाला नहीं है, तो इसको कैसा करें? इसको भोगो, भोगते हैं तो भोगते भोगते फिर वो अपना उसकी व्यर्थता का बोध होगा, तो उसको टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े बढ़ जाएंगे, तो फिर छोटे छोटे टुकड़ों की क्लींजिंग फिर हो जाएगी। अभी बड़ा है, भारी है, तो उसकी क्लींजिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि वो हैवी है। वो हैवी है, हैवी है इन द सेंस वो बहुत बलवती है। जो है ऐसा दिखता है कि नहीं शायद इससे बात बन जाएगी, इससे बात बन जाएगी। इससे बहुत बात बन जाएगी। जिस चीज के लिए हम भटक रहे हैं, शायद शक्ति से मिल जाएगा, शक्ति से मिल जाएगा। और जब शक्ति हाथ में आएगी और पता चलेगा कि इससे काफी कुछ मिला, लेकिन वह नहीं मिला जो हम ढूंढ रहे थे, इससे वह मिला जो संसार का ही है। मिला कुछ न कुछ मिला, लेकिन संसार का ही मिला, वह नहीं मिला जिसको हम ढूंढ रहे थे असल में। वो परमानेंट और संसार का कुछ मिल भी गया तो इससे तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। वह 1 यूनिट मिले या 10 यूनिट मिले या 100 यूनिट मिले या 1000 यूनिट मिले या लाख यूनिट मिले, वो कितना भी मिल जाए तो सेटिस्फेक्शन तो उससे होता नहीं। और जो सेटिस्फेक्शन होता है वो डायमेंशन ही अलग है, वो संसार नहीं है। तो बाद में समझ में आएगा कि शक्ति जो है वो संसार के लिए लाभदायक है, और लेकिन जो है संसार समाधानकारी नहीं है, संतुष्टि नहीं दे सकता। संसार की उपलब्धि जो है हमें परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकती, परम स्थिति तक नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी उपलब्धि हो। तो ये बोध तो होगा ही तब ना, जब हम उस चीज को पाएंगे, भोगेंगे, समझेंगे, तब पता चलेगा। तब पता लगेगा कि 2 साल में अब ये जो है हमें लगता है कि प्रधानमंत्री, वाह वाह क्या बात है, प्रधानमंत्री 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 प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठ के देखोगे, समस्या ही समस्या है, समस्या ही समस्या है। एक समस्या इधर की चादर खींचो तो उधर से छोटी पड़ती है, उधर से खींचो तो उधर छोटी, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से उधर से। वो बस व्यवस्था बिठालते 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 व्यवस्था बैठ नहीं पाती, और व्यवस्था बिठालने वाला निकल लेता है ना। और बाद में समझ में आता है कि हासिल आया 0। और वहां पर जो है जैसे ये बात कही जाती है ना कि वह जो है प्रधानमंत्री है या बड़ा कोई राष्ट्रपति है, वो तो सूली पे चढ़ा हुआ है। वो यहाँ से अच्छा दिख रहा है, लेकिन गौर से देखो, उसके जीवन में झांक के देखो तो सूली पे चढ़ा हुआ है, लगातार सूली पे चढ़ा हुआ है। वो तो मतलब लगातार समस्याओं से ग्रस्त है।
है ना। हाँ और हाँ, हर समस्या सुलझा रहा है, और उसके जितनी सुलझा रहा है उससे डबल अपना जो है नई खड़ी हो जा रही हाँ है ना। हाँ उससे वो हाँ। समस्याओं को से जूझ रहा है। वह किसी हम्म। प्रधानमंत्री पद को नहीं जी रहा है, वो समस्या को जी हाँ रहा है। हाँ है हाँ वो, हाँ हाँ, हाँ है वो प्रधानमंत्री, दुनिया उसको प्रधानमंत्री देख रही है, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद को नहीं जी रहा है। वो जो हाँ है प्रधान समस्याओं को जी रहा हाँ। है ना। बड़ी बड़ी समस्याओं को जी रहा है, और उन बिल्कुल। समस्याओं को जीते निपटाते जो है, फिर उसको पता चलता है कि वह जो पद था वो तो चला गया, और उस पद का तो हमें पता ही नहीं चला। हम तो अपनी समस्याओं को जी रहे थे। हाँ 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 हम जी रहे थे समस्याओं को, और हाँ समस्याएं चली गई। मतलब हाँ समस्याओं के साथ में वो पद चला गया, और समस्याएं, वो समस्याएं भी चली गई, पद भी गया, समस्याएं भी चली गई, या जीवन चला गया। हाँ और हाँ हाँ वो जो बोल रहे थे कि वो पद ऐसा है वैसा, पद को तो जिया ही नहीं हमने, हाँ। है ना। और वो पद को जिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पद जो है, पद से भी एक शब्द है। अच्छा, हम्म। प्रधानमंत्री जो पद है उसकी हाइट कितनी होती है, उसकी हाइट का तो क्या या उसका वजन क्या कितना होता है प्रधानमंत्री पद का? वो कहाँ मिलता है, कौन सी दुकान पे? वैसा तो कुछ भी नहीं पता, बस एक अच्छा, वो होता है अमेजन, कि अमेजन पे मिल जाता हुआ प्रधानमंत्री पद? नहीं, हम्म, अमेज़न पे कहाँ मिलेगा गुरु जी? अच्छा, तो है क्या ये? उसका एक बहुत बड़ा माया जाल है ना, वो बहुत बड़ी, मतलब हाँ, देखने में एक बहुत शब्द बड़ी है, चीज है। सिर्फ एक शब्द है। एक हाँ जो है, एक ग्रेट इल्यूजन है, हाँ और उस हाँ हाँ। इल्यूजन को जो है सब लोग मानते हैं, मतलब एक कॉमन इल्यूजन है वो। प्रभावित है दुनिया उससे। हाँ, मतलब एक कॉमन इल्यूजन है, वो कॉमन इल्यूजन हाँ हाँ है ना। हाँ, कॉमन और वो रिलीजन है एक वो। प्रधानमंत्री है, और बोलते हैं अब प्रधानमंत्री नहीं रहा, बोलते हैं हाँ पहले हाँ प्रधानमंत्री था, अब भूतपूर्व हो गया। अरे भाई, जो हाँ हाँ प्रधानमंत्री है तो हमेशा रहेगा ना, वो फिर भूतपूर्व कैसे हो जाएगा? हाँ 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 मतलब प्रधानमंत्री था ही नहीं, इसका मतलब, हाँ हाँ। है ना। पद अभी था ना। यदि वो था तो हमेशा रहेगा, और नहीं है तो फिर तो ये है क्या भला, ये प्रधानमंत्री हाँ 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 या राष्ट्रपति क्या भला है ना। इतने देश हैं इसमें, है ना। हाँ। फिर वो देश देश ढूंढते हैं, और वो मतलब देश, हाँ। उसमें रह अच्छा, के वो जो व्यक्ति का है, जैसे कोई। अपन जाएंगे, बोलते हैं कि ये जो है भारत है और ये पाकिस्तान है, तो हाँ हाँ। पाकिस्तान की धरती कैसे हरी होती है कि कैसी होती है, नीली सेम ही होती है? होती है। सेम होती है। तो फिर हाँ कैसे हाँ। वो अलग अलग हो गए? इसमें फर्क कैसा क्या होता है? वो तो मैन क्रिएटेड है ना सारा। अच्छा, हाँ, जैसे हिमाचल और पंजाब बोलते हैं नहीं ये ऐसा है वैसा है, उसमें फर्क क्या आता है? जब वो कैसे पता चलता है अभी? भाई यहाँ तो वो रोड में बैरियर लगा रहता है, बोर्ड लिखा रहता है, लेकिन अब वो तो कई जगह से लगता है, वहां से कैसे पहचानेंगे कि ये हिमाचल चला गया और पंजाब लग गया? वो मैन क्रिएटेड बॉर्डर्स है ना सारे। अच्छा, ठीक है ना। हम किन इल्यूजन्स को जी रहे हैं? जो खुद क्रिएट किए हुए हैं। हाँ, और ये इल्यूजन्स हम नहीं कह रहे कि ये इल्यूजन किसी काम के नहीं है भाई, इसके संसार चलाने के लिए व्यवहारिक सत्य है ये। हाँ 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 इनको व्यवहारिक सत्य कहा जाता हाँ हाँ। है ना। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये मतलब व्यवहारिक सत्य यह भ्रांति देने लगते हैं कि यह जो है यही सब परम कुछ है। समाधानकारी भी होंगे। ये हाँ हाँ व्यवहारिक हाँ सत्य हैं, संसार चला सकते हैं, लेकिन परम समाधानकारी कभी नहीं हो सकते, हाँ। बिल्कुल। कभी नहीं हो सकते, है ना। काम चलाएंगे, वो हाँ कागज का टुकड़ा है ना। उसमें हाँ जो है गांधी छप जाएगा, हाँ, उसमें 500 लिख जाएगा, और अपना जो ठप्पा लग जाएगा, और वो हाँ हाँ। कागज जो है काम तो जो चला देगा वो। काम चला देगा। वो किसी भी दुकान में जाओ, जो हाँ दुकानदार मना नहीं करने वाला, बोलेगा हाँ, इस वर्थ की कोई भी सामान ले लो, इसमें जो लिखा है उसमें हाँ। ये लिखा है, वो सामान में देने के लिए तैयार हूँ इस कागज के बदले में। पर गुरुजी एक चीज और है ना, हाँ, इसके संगम के साथ ही तो ऊपर बढ़ सकेंगे ना, इसके बिना भी ऊपर नहीं बढ़ सकेंगे, हाँ, इसका तो देखो संगम भी जरूरी है। वही तो है ना, ये व्यवहारिक सत्य जो है वो हम कह रहे हैं कि उसके बगैर संसार नहीं चल सकता। नहीं चलता ना। हाँ, तो संसार जो चल रहा है उसको चलने दो, वो उसकी चल माया को हाँ। जानने दो, माया को भी जानो उसकी, और उसको चलने भी दो। मतलब भाई, माया माया हम सिर्फ इतना। माया जो है वो माया माया से ग्रस्त है, और एक माया, हम्म। एक एक माया जिसको खेल रही है, एक माया को खेल रहा है। हम कह रहे हैं हम्म। कि माया आपको क्यों खेल रही है? माया से बाहर, हाँ है ना, माया से दूरी मत बनाओ, लेकिन को प्ले मत करने दो, माया को प्ले करो। हाँ 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 हम ये कह रहे हैं कि, है ना, माया से ग्रस्त मत हो जाओ, हाँ। मायाधर हो माया जाओ। को यूज करो, हाँ, उससे उससे प्ले करो। उसे प्ले करो, उसे यूज हाँ, करो। माया को प्ले क्योंकि करो, और ये हाँ, ये व्यवहारिक भी एक सत्य है। सत्य, ये सत्य है कि भी हाँ। कि आप उसके संगम के बिना भी अपलिफ्ट नहीं हो सकते। हम्म।
तो वही तो मतलब हम उसके कह रहे थ्रू हैं, जाना ही वही तो हम पड़ेगा। कह रहे हैं कि मतलब जो है माया आपको प्ले करती रहे या आप माया को प्ले करो। आप माया को प्ले करोगे तो माया को प्ले करोगे और माया से ग्रस्त भी नहीं होगे, तो वो ग्रस्त नहीं होगे तो फिर जो है हाँ। पारमार्थिक सत्य आपको दिखने लगेगा, आपके पास दृष्टि बोध होगा आपका, है ना, हम्म। दृष्टि हाँ में हाँ। बोध आएगा। वह बोध जो हम्म। है वो पारमार्थिक सत्य को भी जानेगा, हम्म। है ना। वो तभी जानेगा ना जब आप माया को प्ले कर रहे हो। माया आपको प्ले नहीं कर रही, जब माया आपको प्ले कर रही है तब तो आपके पास दृष्टि हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो खुद एक खिलौने की तरह हो। और अपना जो हाँ हाँ। है कोई न विवेक जागेगा, न वह अवसर होगा, न बुद्धि होगी, न वो खालीपन होगा। माया तो आपको हाँ मौका हाँ। देगी ही नहीं ना, माया आपको प्ले कर रही है तो आपको मौका ही नहीं देगी बाहर निकलने का। और यदि बिल्कुल बिल्कुल। आपने माया को प्ले करना चालू कर दिया तो फिर तो हाँ आप अपने हिसाब से प्ले कर रहे हो ना। हाँ। और उसको जो है वो माया है, फुटबॉल है, उसको किक मारा, किक मार के अपना वो दूर है, जब तक वो वापस ना आ जाए तब तक अपना वो अपने दूसरा कुछ मैनेज कर रहे हैं। जब आया तो उसको हम तैयार ही है, फिर एक किक मार देंगे, हम्म। है ना। तो वो बॉल फिर उधर चला जाएगा। तो माया को यदि हम प्ले करते हैं तो कब कहाँ कितना यूज करना है वो हमें पता है। फिर उसको उसको प्ले करते यदि हम्म। आ गया तो उसको प्ले भी हम्म। करते रहोगे और अपना जो है पारमार्थिक सत्यों को भी अनफोल्ड करते रहोगे। हम्म। हाँ, यही तो कला है, और क्या है, साधना और कौन सी कला है। बिल्कुल। हम्म। मतलब होशपूर्वक उस चीज को जान के और मतलब उसके अधीन नहीं होना है, हाँ, अपने आप उसको को वही प्ले तो दिखाना करना है ना, प्ले तो करना ही पड़ेगा। है। हाँ हाँ। हाँ, हम तो बस इस बात को बार बार बोलते हैं कि व्यवहारिक सत्य व्यवहार अपनी जगह काम करते हैं, पारमार्थिक सत्य अपनी जगह काम करते हैं। अब जो हाँ है हाँ। हाँ देश, हम किसी देश से कभी नहीं मिले, लेकिन हाँ। देश काम करते हैं और हम उसको मानते हैं, हाँ है हाँ। ना। हाँ। ये पद होते हैं, ये पद से हमें पता काम चलता करते है हैं कि ये, सिर्फ, हाँ, ये सिर्फ एक माया है, लेकिन ठीक है काम करते काम हैं। तो जब करते हैं हम ना। वो ऐसे पद वाले लोग मिलते हैं तो हम उनको उन्हीं नाम से ही पुकारते हैं जिन पदों पे वो कहा जाता है ना। नहीं, काम तो अब करते हैं हमारे गुरु जी ये। इसमें रिट्रीट में जैसे आते हैं मजिस्ट्रेट आते हैं, या वो हाँ आते हाँ। हैं, हम उनको वैसे ही बोलते हैं, हाँ मजिस्ट्रेट साहब आओ, हाँ कमांडो हाँ हाँ। साहब आओ, आओ फलाने साहब आओ, है ना। हाँ हाँ। और उसी तरीके से तो हम उनको करते हैं, हाँ। ठीक है ना। और ये सब वो ठीक है, उनको हम थोड़ा मजाक में भी बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, वैसा भी बोलते हैं, लेकिन हम उस चीज को जो है पूरी तरह से ऐसा ऐसा नकार तो नहीं रहे ना, नहीं, उसको क्योंकि वो व्यवहारिक पावर सत्य की काम तरह तो ले रहे हैं करती ना, है ना। व्यवहारिक सत्य की तरह ले रहे हैं, लेकिन उसको इस हाँ हाँ तरीके हाँ। से भी ले रहे हैं कि सामने वाला जाग जाए कि ये पद जो है मैं नहीं हूँ। मतलब ये अंतिम चीज नहीं है। ये पहली बात तो कोई बोले, हम किसी को बोल रहे हैं आओ हाँ हाँ। मजिस्ट्रेट साहब, तो अब वो बोले कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, तो ये हाँ व्यवहारिक हाँ। सत्य हो सकता है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। यदि वो बोलता है परमार्थिक कि नहीं सत्य नहीं मैं नहीं है। मजिस्ट्रेट हूँ, मतलब वो माया में फंसा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। और कोई कहता है कि नहीं ये मजिस्ट्रेट जो है सिर्फ एक व्यवस्था के तहत, एक मजिस्ट्रेट नाम की कोई पदवी है, कोई जिम्मेदारी है, कुछ है, मैं मजिस्ट्रेट नहीं हूँ, मैं इस हाँ हाँ। व्यवहारिक हाँ सत्य को निभा रहा हूँ। तो फिर वह हाँ। जो हाँ। है वह फिर माया को खिलेगा, उसे वो माया नहीं खेलेगा। खिलेगी। हाँ हाँ। हाँ। अब हाँ जो है हाँ। कोई व्यक्ति है वो दफ्तर से निकलने के बाद भी मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और इंजीनियर बना हुआ है, हाँ। मतलब माया माया उसको खेल रही है ना। माया और उसको वो जो खेलती है है। वहां पर वहां अंदर भी बैठ करके उस भूमि को निभाते हुए जान रहा है कि मैं यह नहीं हूँ, मैं इस बस इसको खेल रहा हूँ, ये खेलना जरूरी है इसलिए खेल रहा हूँ, संसार हाँ हाँ चलाने हाँ। के लिए जरूरी है, तो फिर वो माया को जो खेल रहा हाँ, है ना। मतलब अब उसमें एक एक खोना नहीं है एक बस। एक कोई मजिस्ट्रेट है, कोई डॉक्टर है, और वो डॉक्टर और मजिस्ट्रेट होके मरेगा तो कितनी गंदी मौत होगी, हाँ हाँ हाँ। है ना। क्योंकि वो तो अपना बहुत पतित होके मर रहा है, क्योंकि एक डॉक्टर और एक मजिस्ट्रेट मर रहा है, तो बहुत पतित मौत हम्म। है ना। और एक जो मर रहा है वो जानेगा कि न मैं डॉक्टर हूँ, न मैं मजिस्ट्रेट हूँ, न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, हम्म। न मैं आत्मा हूँ, तो वो मुक्त होगा। अरे भाई, हम्म। जो कह रहा है कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ तो वह तो यह जान ही नहीं सकता कि मैं शरीर नहीं हूँ। वह तो हाँ मजिस्ट्रेट हाँ। को भी सत्य मान रहा है कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं मजिस्ट्रेट नहीं हूँ, ऐसा नहीं, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। तो जब वो प्रभु जी इंजीनियर एक। प्रोफेसर है तो वो कैसे हाँ कैसे अगली, जब यही नेति नहीं गई तो अगली नेति कहाँ से जाएगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। उस नेति को कैसे हाँ। जानेगा जब वो इस, ये तो शरीर तो कम से कम कहीं दिख भी रहा है, हाँ? मन हाँ कहीं हाँ। ना कहीं प्ले भी कर रहा है, दिख भी रहा है, हाँ और बाकी चीजें तो बिल्कुल है ही नहीं ना। अब वो हाँ। कोई कहता है कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ,
तो वह तो फिर वो जब वो मजिस्ट्रेट होके मरेगा ना, तो वो तो बोलेगा, ये शरीर भी मैं हूँ और मजिस्ट्रेट भी हूँ, इस शरीर के साथ ही तो उसका तादात्म्य है ना। वो कैसे जानेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, कैसे जानेगा कि मैं मन नहीं हूँ? तो मतलब उसकी मौत तो बड़ी गंदी मौत होगी, है ना। तो वो तो फिर एक मतलब उसकी बीमारी टाइप ही हुई ना एक। हाँ, वो तो बहुत 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 गंदी, बहुत पतित मौत होगी ना, उसको बोलेंगे पतित हाँ मौत हाँ बोलेंगे, गंदी के बजाय उसको हाँ पतित हाँ मौत हाँ। बोलेंगे। पर पतित एक होके तो मरा, तो पतित होके एक मतलब जो माया से बहुत ज्यादा ग्रस्त होके मरा। ग्रसित होके पतित मरा तो मौत का मतलब है कि माया से अतिशय ग्रस्त होके मरा, मतलब उसने यह भी नहीं जान पाया कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर छोड़ते ये भी वक्त यह मन भी की नहीं जान बीमारी है पाया ना कि मैं एक। शरीर नहीं हूँ। वो तो शरीर तो बहुत दूर हाँ की बात है, वो ऐसी चीज को वो मानते हुए मरा कि जो वो था ही नहीं। हाँ। वो तो ये मजिस्ट्रेट मन की था ही नहीं, वो बीमारी है ना गुरु प्रोफेसर जी। था ही नहीं, वो डॉक्टर था ही नहीं, लेकिन वो उसको मानते हुए मरा कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, फलाना हूँ। तो ये तो बहुत पतित मौत हुई ना। तो ये गुरु जी एक उसकी मन की बीमारी है ना। मन की बीमारी मतलब यह यही तो माया है ना, मन की बीमारी का यही ये माया माया, है। हाँ हाँ हाँ। मतलब यही माया माया, उसको प्ले कर रही है, हाँ हाँ। माया ने उसे पर प्ले वैसे कर लिया, और यदि हाँ माया ने उसे प्ले कर दिया तो वो पतित हो गया, और यदि वो माया हाँ को प्ले करता है तो वो उसका उत्थान हो गया, उन्नयन हो गया। हाँ हाँ। पर ये भी एक है सत्य की, जैसे व्यवहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य, सत्य भी आपस में एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, अगर उसका सही यूटिलाइज किया जाए तो ये देखो पूरक है एक देखो दूसरे वही के। वही तो बैलेंस करना है ना, कि व्यवहारिक हाँ सत्यों को हम प्ले कर रहे हैं, मतलब व्यवहारिक सत्य ऐसा है कि व्यवहारिक सत्य जानते हो मतलब हम उसको प्ले कर रहे हैं। जब हम हाँ माया को प्ले कर रहे हैं तब हमारे पास तब परमार्थिक समझ पैदा होगी। हाँ हाँ, तब मेटाफिजिकल की समझ तब पैदा होगी, पारमार्थिक सत्य की समझ तब पैदा होगी, हाँ हाँ। उसके पर ये बगैर वो क्या एक पैदा नहीं हो दूसरे के सकती। पूरक है? ये व्यवहारिक सत्य और ये एक दूसरे के पूरक है परमार्थिक सत्य क्या? क्या नहीं, बिना व्यवहारिक पूरक सत्य के परमार्थिक पूरक सत्य का? है इन द सेंस, मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य को व्यवहारिक सत्य की तरह जाना जा रहा है, मतलब इसकी व्यर्थता को पूरा समझा जा रहा है। और हाँ अब हाँ जो है इस तरीके से जिया जा रहा है कि जो मृत्यु हो वो परिपूर्ण हो, मतलब इस हाँ हाँ। व्यवहारिक सत्य में दोबारा उसको जीने की नौबत ना आए, है ना, इस माया हम्म। को दोबारा जीने की नौबत ना आए। तो उसमें जो है माया के साथ में जिया जा रहा है, पूरे होश के साथ में माया को खेलते हुए, इस तैयारी के साथ में जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो माया जिस माध्यमों का प्रयोग करती है उस सबके साथ में अपना तादात्म्य तोड़ देंगे, अपना एसोसिएशन तोड़ देंगे, नेति नेति, कि मतलब जो है हम्म। शरीर के साथ माया, शरीर है तब माया प्ले कर रही है, और शरीर के भीतर फिर मन है तो मन के साथ माया माया तब माया को प्ले करने के लिए मन जरूरी है ना। फिर किसी न किसी हम्म। सेपरेशन का तल जरूरी है, चाहे वो आत्मा हो, आत्मा भी तो एक हम्म। सेपरेशन ही है ना। भाई हम्म। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा मतलब सब और आत्मा मतलब मैं, है ना। आत्मा में मैं ना हो, हूँ है या है, इजनेस है, लेकिन सेपरेशन तो है ना, सेपरेशन है ना। आत्मा भटकती है, आत्मा ने जन्म लिया, मतलब वो कोई सेपरेशन ही है। तो फिर जो है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, ये मैं वाले जो भी चक्कर है, मैं मेरा, ये सब जो है डिजॉल्व हो जाए। तो अब ये जो है यही उसके पैर हैं, आत्मा आत्मा के पैर यही बनते हैं। तो अब ये सब जो है सारे तादाद में टूट जाएं, तो फिर अपना वो पैर ही खत्म हो गए, तो माया माया तो दोबारा फिर अपना पैर कहाँ से जमाएगी, वो उसके तो सारे वो आलम्बन ही चले गए, है ना। ना वहां पे शरीर का तादाद में बचा, ना मन का बचा, ना आत्मा का बचा, तो फिर वहां जन्म मृत्यु बचेगी ही नहीं, और जन्म मृत्यु बचेगी नहीं तो फिर माया का खेल खत्म हो गया, है ना। अब क्योंकि जैसे माया साधना। माया को चलने के लिए जो है सबसे बड़े बड़े झूठ चाहिए ना, उसको चाहिए जन्म मृत्यु चाहिए, देश काल चाहिए, है ना। मैं कुछ हूँ तो मैं और मैं कुछ हूँ मतलब मैं कहीं हूँ, कहीं हूँ मतलब देश हो गया, मतलब वो स्पेस हो गया, है ना। और अपना काल है, तो उससे फिर जो है मैं कुछ हूँ और कहीं कोई और है, फिर मैं ऐसा हूँ फिर वैसा हूँ, ऐसा होने के लिए मुझे इतना समय लगा। तो वहां पर जो है वो तुलनात्मकता पैदा हुई, उससे जो है अपना समय समय जैसी एक घटना पैदा हो गई, है ना। समय को हमने हाँ। समय जैसा इल्यूजन पैदा हो गया, तो यही इल्यूजन जो है समय देश काल का इल्यूजन, ये इल्यूजन ही तो माया है ना। माया का मतलब जो नहीं है पर एक लेकिन वह चीज, होने के जैसा भास रही है। हाँ, पर चलो ये तो माया होगी, पर हमें जैसे साधना के लिए या परमहंस होने के लिए या उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए शक्ति की कितनी आवश्यकता है? बिना शक्ति के ये भी संभव नहीं है ये चीजें। नहीं 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 नहीं, देखो शक्ति की जरूरत है या नहीं है का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हम्म। होश की जरूरत है। शक्ति तो अपना है ही ना, जो शक्ति चाहिए
वह शक्ति तो हमारे पास है ही है, पर उन शक्तियों को छोड़ करके हम किसी और शक्ति की तलाश में हैं। मतलब जो है शरीर के साथ में, शरीर हमारे साथ यदि है तो शरीर को हम प्ले कर रहे हैं, तो शरीर में तो शक्ति है ही है, मन में भी शक्ति है ही है, और शक्तियां तो और बहुत सारी आएंगी ही आएंगी। शक्तियां तो और बहुत सारी आएंगी ही आएंगी ना। मतलब ये जो यदि इसको समझा जाएगा तो फिर उन शक्तियों के, शक्तियां हमको प्ले न करने लगे। सिद्धि का मतलब ये कि शक्ति आ गई और अब वह जो है वह शक्तियां हमें फिर नचाएंगी। अब देखो मैं ऐसा हो गया हूँ, देखो मेरे पास ये पावर है, मैं ये है, तो उसमें मैं ही बलवान हो रहा है ना। मतलब माया ने प्ले करना चालू कर दिया। नहीं, मतलब पर अगर वो उसी मैं तो शक्ति का हूँ ही यूज नहीं, किया, मैं नहीं उसी हूँ यह, शक्ति मैं का, नहीं हूँ यह जानना है, मैं नहीं हूँ यह जानना है। और मुझे शक्ति मिल गई तो मैं दूसरों को बताऊंगा, देखो मैं यह हूँ, देखो मैं इतना महान हूँ। अरे मैं से ही मुक्त होना था और मैं को ही अपने बल मिल गया, ताकत मिल गई, तो सिद्धि जो है भटकाने वाली होगी। मतलब मैं को बलवान करने वाली होगी। मैं को मिटना था तो मैं बलवान नहीं होने लगा सिद्धियों के कारण। नहीं, अगर लक्ष्य बड़ा, अगर लक्ष्य ही परमहंस का हो, या लक्ष्य ही अगर नहीं, लक्ष्य मोक्ष परमहंस का का तो हो, लक्ष्य तो हो ही नहीं सकता ना। परमहंस का लक्ष्य कैसे होगा? वो तो सब जो है, सभी माया विसर्जित हो जाएगी तो वो तो परमहंस तब होंगे ना। परम लक्ष्य हाँ बनाकर हाँ, तो परमहंस नहीं हो सकते ना। लक्ष्य बनाकर तो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लक्ष्य बनाकर राष्ट्रपति हो सकते हैं, लक्ष्य बनाकर परमहंस नहीं हो सकते ना। जब हाँ तक हाँ। लक्ष्य है तब तक परमहंस हो ही नहीं सकते। नहीं, पर जैसे मान लो कईयों ने जैसे मतलब प्राप्त किया जैसे ईश्वर को, किसी ने भी, तो उन्होंने उसके लिए साधना की ना, तो उनके अरे भाई, जीवन में उन्होंने ये, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जब तक साधना की, ईश्वर मिला ही नहीं। और जब हाँ उनको हाँ, समझ में आया कि मैं जो ये क्या पाने और खोने के खेल में लगा हूँ, कौन सी माया में फंसा हूँ, और उसने अपना देखा कि ईश्वर कहाँ पर है, ईश्वर को पाना है, मतलब ईश्वर कहीं रहता है। ईश्वर कहीं रहता है तो फिर ये साधना से कहाँ से मिलेगा? उसके लिए तो कोई प्लेन बनाना पड़ेगा स्पेशल वाला। कहीं भाई ईश्वर कुछ है और ईश्वर को पाना है, ईश्वर को पाना है मतलब कहीं जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा मतलब वो कहीं रहता है, कहीं रहता है तो उसका एड्रेस ढूंढना पड़ेगा, कुछ नेविगेशन सिस्टम उसका पता करना पड़ेगा, और कोई प्लेन बनाना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा, उस पर हमला करना पड़ेगा। और वो एक्सेप्ट न कर रहा हो तो अपना थोड़ा हथियार भी ले जाना पड़ेगा, ये चुपचाप सरेंडर कर, अब मेरे से मिल। उसके बगैर तो फिर अपना सरेंडर न किया तो मिल गया, और सरेंडर न किया तो फिर कैसा करोगे कि भाई मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं तुमको पाने के लिए आया हूँ, बोलेगा नहीं नहीं मेरे को नहीं तुमसे मिलना है, तो फिर कैसा करोगे? तो हथियार भी ले जाना पड़ेगा, नहीं सरेंडर कर, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। हम्म। नहीं बात वो समझ तो है, में आई? नहीं वो तो है, पर मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो है ना पाने पाने वाली भाषा, जो है ना पाने वाली भाषा, ये माया की भाषा है। अच्छा, ईश्वर को पाना है, परमहंस को पाना है, ये तो माया का ही खेल हो गया ना। माया प्ले कर रही है, माया को हाँ, प्ले करना है, माया प्ले कर रही है कि ये परमहंस होना है और ये करना है और फलाना करना है। ये जो साधना भी तो एक मतलब साधना अपने द्वारा खोने की प्रकट की साधना है, इच्छा है। साधना क्लिंजिंग की साधना है, साधना पाने की साधना नहीं है, खोने की साधना है, सफाई करनी है। कि ये पाने पाने वाली कितनी चीजें अंदर बसी पड़ी, कितनी अंदर भरी पड़ी चीजें हैं। ये सारे पैटर्न्स और मैट्रिक्स क्या है? कुछ पाने पाने के मैट्रिक्स है ना, यह पाना है, यह हो जाना है, यह हो जाना है, यह मिल जाए, वह मिल जाए, वह मिल जाए। सारे पैटर्न्स हाँ, तो यही है ना। ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, यह हो जाऊं, यह नहीं होना हम्म चाहिए, मैं अलग हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो सारे पैटर्न्स जब डिजॉल्व होते हैं, ये सारे पाने पाने वाले मैट्रिक्स और ये जो पैटर्न्स हैं, ये सब डिजॉल्व होते हैं, तो वो जो क्लिनजिंग के बाद में कुछ, जब कुछ पाने हम्म को कुछ नहीं रह जाता, सब पाने वाली चीजें चली जाती हैं, तो उसे मुक्ति कहते हैं। हम्म। जब पाने का तो खेल वो पूरा तो वो खत्म तो हो वो जाता है, तो क्योंकि पाना 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 यही तो मैट्रिक्स है, यही तो माया है। हाँ, पर वो जब उससे गुजरेंगे तभी उसकी अनुभूति होगी ना गुरु जी हाँ, की, तो ये गलत है। इसलिए कहते हैं कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, चलो परमात्मा को पाओ, चलो हाँ, ये करो। अब जब वो सब मतलब इसका दौड़ोगे कोई भी दौड़ोगे शॉर्टकट दौड़ोगे नहीं है। दौड़ोगे, और अपने जब पता चलेगा कि ये भी नहीं, इससे भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, ये सब जो है, फिर पता चलेगा मैट्रिक्स का स्वरूप क्या है। ये पर दौड़ ये जब लगाना, घटना, ये दौड़ लगाना ही मैट्रिक्स है। क्योंकि हाँ, दौड़ने पर से ये कभी जब कुछ नहीं घटना, पाया जाता, दौड़ने से कभी किसी हाँ, ने कुछ नहीं पाया। जब दौड़ दौड़ के पता चला कि दौड़ने से कभी कुछ किसी ने कुछ नहीं पाया, चाहे वह दौड़ जो है धन की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे वह तो किसी और चीज की हो। ध्यान ध्यान में, विधि में क्या करते हैं? वहां जो है विधि में ले जाया जाता है ठहराव में, किसी कुछ नहीं करना है, सब हो हम्म रहा है, सब जाना जा रहा है, करना कुछ नहीं है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। मतलब दौड़ना हम्म बंद करो, हम्म है ना। साधना में क्या हो रहा है? जो राइट मेथड्स हैं,
राइट मेथड्स किस तरफ इंडिकेट कर रही है, कहाँ ले जाए, कहाँ ले जा रही है? बोली कहीं नहीं, कहीं जाने का ही नहीं, ले जाने का आने का जब मामला ही नहीं है, कुछ करने की बात ही नहीं है। करोगे तो बात बिगड़ जाएगी, करना बंद करो भाई। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है करने की भाई? क्यों परमात्मा को पाना है? परमात्मा को जीने दो अपनी जगह पे, क्यों परमात्मा के पीछे पड़े हो? कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा का वैसा जानो, परमात्मा को जीने दो भाई अपने, परेशान मत तो करो बहुत। हाँ ये घटना जब घटित होगी आप मतलब किसी के साथ, तभी उसको अनुभव होगा ना, क्योंकि इसका शॉर्टकट तो कोई भी नहीं है ना, और लर्निंग भी नहीं है, थ्योरी भी नहीं है। ये घटना घटित हो गई, इससे ऊपर उठेगा ना हाँ व्यक्ति। हाँ, घटित तभी होगी इसका जब वो शॉर्टकट तो दौड़ दौड़ के पता चलेगा कि सब दौड़ने पता से चल। कभी बात बनती नहीं है। और जब यही लर्निंग है, ये सीखो, दौड़ते रहो हाँ। दौड़ते रहो दौड़ते रहो। तो वही हम कह रहे हैं कि ये संसार जो है दौड़ पे आधारित संसार है। मतलब जो सभ्यता है, जो राष्ट्र है, जो ये है, जो वो है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम्म हैं। ये हम्म कॉन्सेप्ट जो है दौड़ पे आधारित हम्म। है ना। सारी शक्तियां अब ये वो सब दौड़ पे आधारित है। तो गुरु जी वही है ना, कि जब तक व्यक्ति इसको स्वतः इसको अनुभव नहीं करेगा, उस हाँ तो वही घटनाक्रम से वही वही घटित नहीं वही तो, होगा। हाँ वही तो दौड़ वाली बात कहते हैं। क्योंकि जैसे इसका कोई कोई शॉर्टकट तो हमसे नहीं है कोई ना कोई। हमसे जब बात करता है, हम उसको देख लेते हैं, बोलते हैं हाँ 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 बिल्कुल करो, बिल्कुल हाँ हाँ जरूर करना जरूर करना, थोड़ा आगे बढ़ो, हाँ यहाँ ऐसा करो, यहाँ वैसा करो। हम उसको दौड़ाते हैं और उसकी दौड़ को हाँ। तेज कर देते हैं। वो कंफ्यूज हो रहा था, नहीं 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 कंफ्यूज नहीं होना यार, ये तो करना ही चाहिए। हम उसको क्योंकि इसका दौड़ा देते हैं, शॉर्टकट उसकी तो नहीं है स्पीड, ना हाँ गुरु जी। उसकी स्पीड हम बढ़ा शॉर्टकट। देते हैं, उसको दौड़ाते हैं और कहते हैं स्पीड बढ़ा, क्यों? अरे धीरे धीरे चलेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, बात बनेगी नहीं, थोड़ा तेज दौड़, हाँ तेज दौड़, हाँ तेज हाँ। दौड़, थोड़ा दौड़ते दौड़ते भाई ऐसे में तो धीरे धीरे दौड़ेगा तो गिरेगा कब? तब गिरेगा जब शरीर हम्म गिरने वाला है, तब गिरेगा, और तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। हम उसको इतना तेज हम्म। दौड़ाते हैं कि वो शरीर जो है, शरीर अपना जो है 50 साल में गिरने वाला है, तो हम उसको इतना हम्म। दौड़ाते हैं कि वो अपना 2 साल में ही अपना दौड़ के गिर जाए कहीं धड़ाम से। गिर जाएगा। हाँ और गिर जाए तो तब हाँ होश आए कि अरे यार, या तो ये बात बनी नहीं हाँ तो भैया हाँ। वो 50 साल में 2 साल निकल गए, अब 48 साल बचे। तो 48 साल बचे तो भाई ये वाला खेल तो खत्म, ये वाली दौड़ तो खत्म। इसको उठो, झाड़ झूड़ के अपने आप को खड़ा करो और ये वाली दौड़ को खत्म करो, हम्म। है ना। तो हम उसको उसकी दौड़ को तेज करते हैं ताकि वो जल्दी गिरे। दौड़ के थोड़ा लंबा क्योंकि जाए भी, थोड़ा लंबा जाएगा तब उसको पता चलेगा कि इतना इतना दौड़ा और पहुंचा कहीं नहीं और धड़ाम से गिरा। और तब यदि वो उसके धीरे अंदर धीरे वैराग्य दौड़ेगा, आएगा ना। धीरे धीरे दौड़ेगा तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और वो जब गिरेगा और शरीर हाँ वो एक साथ गिरेंगे तो समझ तो पैदा ही हाँ नहीं हुई, समझ का तो मौका ही नहीं मिला ना, कि अब हाँ वो हाँ हाँ झाड़ झूड़ के खड़ा हो जाए। और खड़े कहाँ से होगा, उसे खड़े होने वाला साधन ही चला गया, शरीर ही चला गया। हाँ। तो उस घटनाक्रम से घटित होना तो बड़ा जरूरी है। हाँ, इसलिए इसलिए हम बहुत सारे लोगों को दौड़ाते भी हैं। अरे और हाँ लगो काम में, हाँ ये करो, और बिजनेस बढ़ाओ, हाँ ये करो वो करो। हाँ 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 राजनीतिक में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव लड़ो, ये करो, पद पाओ, ये हाँ करो। दौड़ाते तो हम भी हाँ हैं ना। हाँ। क्योंकि वो जब उस चीज में जो उसके मतलब लास्ट बैरियर जो पहुंचा होगा, जब उसके उस बैरियर को खुद तोड़ेगा ना, वो तब टूटेगा वो हाँ उसका। वो तो समझ के द्वारा ही टूटेगा, सम्यक समझ, टूटेगा मतलब राइट वो उसका अंडरस्टैंडिंग। उसका उसका कोई शॉर्टकट या उसकी कोई थ्योरी नहीं है। थ्योरी से नहीं समझा नहीं नहीं, सकते हम किसी को शॉर्टकट का ये। मतलब ये है कि उसकी स्पीड बढ़ा दो। स्पीड, हाँ स्पीड बढ़ सकती है स्पीड उसकी, बढ़ा पर दो तो उसको स्पीड बढ़ाने में व्यर्थता का बहुत थोड़ा सघन हो जाएगा। अब यही आपकी बात सनम। चल रही हाँ थी कि शहरों हाँ के हाँ लोगों में थोड़ा ज्यादा है, अभी तो पहाड़ के लोग हैं तो उनको ध्यान साधना की समझ ही हाँ नहीं, किसी का कुछ है नहीं। अरे भाई वो दौड़ हाँ रहे हैं, स्पीड से दौड़ रहे हाँ हैं, हाँ। स्पीड से दौड़ रहे हैं तो दनादन गिर रहे हैं। फिर दौड़ते गिर हैं, रहे, फिर थक खड़े रहे होते हैं। हैं, फिर गिरते हैं धड़ाम से, हाँ फिर दौड़ते हैं, फिर धड़ाम से। उनको पता चलता है हाँ। कि यहाँ तो दौड़ दौड़ के कितना भी तेज दौड़ रहे हैं, बात बन ही नहीं रही है। अरे भाई हम्म। धन पा लिया, बात नहीं बन रही, पद पा लिया, शक्ति पा लिया, बात नहीं बन रही, ये भी पा लिया, बात हाँ नहीं बन हाँ रही है। हाँ हाँ। अब आप देखोगे ना, आज की डेट में बड़े बड़े मिलेनियर है, बिलेनियर है, हाँ, राजनीतिक, जिनने सब कुछ अचीव कर लिया, अरे वो अंबानी अंत है, में हाँ, और संतों ये के हैं चरणों और में वो जाके हैं, गिरते तभी हैं। तो के वो कारोबार बढ़ा ही रहे हैं, अपने कारोबार को तो रोक नहीं रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। कारोबार तो बढ़ा ही रहे हैं ना अपने। तो वो तो कर रहे, पर उसको फिर वो मतलब उन्होंने उस चीज का मतलब बोझ करके कर रहे हैं ना उसको। पर उन्होंने जब पहले शुरू में रेस लगाई थी, तब उस बोझ के साथ रेस नहीं थी उनकी, या फिर उस होशपूर्वक रेस नहीं थी। वो पहले बिजनेस बढ़ाने की रेस थी। पर जब वो एक लेवल पे पहुंच गए, उन्होंने देखा कि इससे प्राप्त कुछ नहीं हुआ, तब वो फिर किसी की शरण में गए, वहां पे जाके उन्हें उस चीज का बोध प्राप्त हुआ। तो फिर अब काम तो अब भी कर रहे हैं, पर अब उस चीज से ऊपर उठ गए है ना वो तो। एक हाँ बार तो रेस लगा के गिरना जरूरी है हाँ, ना। मतलब यह है कि हम बार बार हम ये समझा रहे हैं
कि हम ये कह रहे हैं कि हम इसके विरोधी बिल्कुल नहीं हैं कि भाई हाँ आपका हाँ हाँ धन है तो आप पापी हो गए या ये हो गया, हम ये नहीं कह हाँ रहे हैं। हाँ भाई धन एक हाँ व्यवहारिक सत्य है, हम इसको स्वीकार करते हैं। और कोई हाँ हाँ बिजनेस हाँ आपके पास में है और कोई हाँ धन आपके पास में, तो उसकी कोई बुराई नहीं है, वह हम्म गलत नहीं है, हम्म। है ना। वही है कि चलो मतलब कि हाँ जो अंतिम पड़ाव है उसको उसको जब घटित होगा वो आपके साथ, तभी उसका बोध होगा कि ये तो कुछ भी नहीं हाँ। था। तब तब जो वैराग्य उत्पन्न होगा वो लेके जाएगा हम्म। ऊपर तक। हम्म। भाई वैराग्य बोध जो है ना, वैराग्य बोध तो उस दौड़ से ही पैदा होगा ना, मतलब दौड़ से पैदा होगा। दौड़ोगे और हाँ दौड़ के जब गिरोगे, हाँ दौड़ के तभी जब पैदा गिरोगे होगा। तभी तो वैराग्य बोध जागेगा। हाँ 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 हाँ। उसके पहले का वैराग्य बोध की तो कोई कीमत है नहीं। कीमत नहीं है ना उसकी कोई भी, क्योंकि हाँ वो तो शब्दों द्वारा सुना हुआ शब्द है ना केवल। हाँ हाँ वो हाँ। तो मुख द्वारा सुना हुआ शब्द है वैराग्य ना तो वो तो। अंतर से वैराग्य जागेगा, तभी उस वैराग्य की कोई कीमत है। और वो तब जागेगा जब वो कुछ करेगा, जो जो उसके अंदर की लास्ट डिजायर होगी उसको फुलफिल करेगा, और उससे भी उसको प्राप्ति भाई नहीं होगी तब। राइट अंडरस्टैंडिंग कबीर की जो है बगैर दौड़ के भी हम्म। पैदा हुई, है ना। तो वो हर वो, किसी की नहीं होती ना गुरुजी। हाँ तो बस ठीक है ना। तो जिसकी पैदा हर नहीं होती किसी। उसको हम कहते हैं दौड़ो, दौड़ो दौड़ो और हाँ। दौड़ो, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो। ये कितने परसेंट लोग होते हैं जिनकी खुद पैदा होती है? आपको कितने परसेंट मिले अभी तक ये लोग? हाँ ये होते हैं 0.000000001%। हाँ, तो फिर वही है ना, कॉमन रास्ता नहीं है ना गुरुजी। हाँ कॉमन रास्ता ये है कि दौड़ो, हाँ दौड़ना ही कॉमन रास्ता है, दौड़ो वही और जो। गिरो, हाँ दौड़ो और गिरो, वही दौड़ो और गिरो, भोग घुटने से ही छिलवाओ होती है अपने। ये सब। हम्म। हाँ क्योंकि कॉमन रास्ता तो, वो वाला रास्ता तो मतलब बड़ा ही ज्यादा कम व्यक्तियों के लिए है। हम्म। तो एक मतलब वो जो खुद गठित करना वो भी तो उसी से होगा, एटलीस्ट मेंटली हम्म। जो भी होगा। तो वही मेरे मन में विचार था ना कि चलो 70% तो क्लीनिंग होती है, पर जो एक बड़ी महत्वाकांक्षा है वो रह जाती है अंदर। हम्म। उसको उसके प्रयत्न करके फिर उससे फिर उससे आगे बढ़ सकते हैं। उसको एकदम साफ करना बड़ा मुश्किल है। वही हम कहते हैं उसको भोगो, लेकिन बस होश को जगा लो। साधना जो है होश को जगाई जाती है। और हाँ जब हाँ हाँ जागते हुए होश के साथ में किसी दौड़ में रहोगे, होश के साथ हाँ में किसी भोग को भोग रहे होगे, उसकी हाँ व्यर्थता हाँ। का बोध उस एक बार में ही पूरा मिल जाएगा। और नहीं तो हम्म उस दौड़ में पिछले जन्म में भी थे, उसके पिछले जन्म में भी थे, उसके पिछले जन्म में भी थे, और 100 जन्म में थे, और हम्म 100 जन्म में भी थे, उसके बाद में भी 101 और जन्म लिया, है ना। और लाख हम्म जन्म में थे, उसके बाद में भी तो 1 लाखवां एक और जन्म लिया है। जन्म लिया है हम्म। मतलब वो दौड़ दौड़ के भी नहीं समझ में आई ना बात। समझ में इसलिए नहीं आई हम्म। कि बेहोशी में दौड़े। तो इस बार बेहोशी भी में दौड़ो, दौड़े थे, दौड़ो इस बार भी दौड़ो, लेकिन पर अब होश होश के साथ पूर्वक, दौड़ना। होश के साथ दौड़ना। हाँ। और साधना के साथ मतलब जुड़ के दौड़ना, होश के साथ दौड़ना। हम्म। हाँ वही है। हम्म। हम तो दौड़ की मना नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ साधना की बात कर रहे हैं ना। हम्म। हम तो बोल ही नहीं रहे साधना कि को दौड़ो साथ मत रखे। दौड़ो ये मत करो, वहां तो हम छेड़छाड़ करते ही नहीं है। हाँ हम साधना के तो साथ दौड़ो हम और तो होश सिर्फ पूर्वक साधना की दौड़ो। बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हम्म। वही है कि साधना के साथ दौड़ना और होश पूर्वक दौड़ना। हम्म। फिर वो चीज में सहायक हो जाएगी ना आपकी साधना भी। व्यर्थता का बोध जागेगा ना, साधना से जो है हाँ हाँ समझ हाँ जागेगी, व्यर्थता। हाँ हाँ मेधा जागेगी, प्रज्ञा हाँ जागेगी, हाँ विजडम हाँ जागेगी, हाँ है हाँ ना। और वो विजडम बिल्कुल जो है, बिल्कुल। उस विजडम में व्यर्थता का बोध होगा। हाँ व्यर्थता सही का बात बोध है। तो उसके लिए प्रज्ञा चाहिए ना, विजडम चाहिए ना। हम्म हाँ। तो साधना से विजडम पैदा होगी और दौड़ दौड़ की व्यर्थता दिखाई पड़ेगी। हम्म 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 लेकिन व्यर्थता तब दिखाई पड़ेगी जब दौड़ते भी रहोगे और साधना में भी रहोगे, हम्म, दोनों काम चलेंगे। इधर बिल्कुल इधर बिल्कुल। प्रज्ञा का विकास हो रहा है, उधर दौड़ भी चल रही है। बस यही डाउट था मेरे को कि मतलब ये है कि साधना से वो मतलब होश जागृत रहता है साथ के साथ, आपकी दौड़ के साथ वो होश भी जागृत रहता है। हम्म। बस यही पूछना था मेरे को। हम्म। बाकी सो गए लोग मुझे? सब सो गए, हम भी उठ के आ गए हैं इधर बाहर। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है गुरुजी मैं भी सोता हूँ। ठीक।
ठीक है, प्रणाम।